हाय फ्रेंड्स, क्या आप कंफ्यूज हो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी, फ्रांस या दुबई कहाँ जाए? अप्रैल 2025 में स्टडी अब्रॉड का पूरा सीन बदल गया है। नए वीज़ा रूल्स, टाइटर इंटरव्यूज़, पीआर के चेंजेस, इलीगल इमिग्रेंट्स, पार्ट टाइम जॉब्स और बहुत कुछ अनप्रडिक्टेबल हो गया है। बट डोंट वरी, मैं हूँ नीरव शाह और इस वीडियो में आपको मिलेगा एक कंप्लीट नो नॉनसेंस गाइड। मतलब आपका जहाँ पे बेनिफिट होगा, आपको जहाँ सक्सेस मिलने वाली है, वो कंट्री की पूरी डिटेल्स और लेटेस्ट अपडेट और रूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो अगर आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं जो स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिकॉज डेफिनेटली आपके सभी डाउट या कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी कंट्री आपके पर्पस के लिए बेस्ट है। चलो शुरुआत करते हैं पहली कंट्री से। सबसे पहली कंट्री अभी भी जो पॉपुलैरिटी रीगेन कर रही है वो है कनाडा। येस, यू हर्ड इट राइट, काफ़ी रूल्स चेंज हुए हैं, उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से पॉपुलैरिटी गेन कर रही है स्टूडेंट में और पेरेंट्स में, क्योंकि अब क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अगर आपने इतने रूल्स फॉलो किए तो कनाडा आपको सब कुछ देगा। मतलब सबसे पहली शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अगर आपने कोर्स सही चुना, जैसे कि स्टेम हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड या तो बिजनेस के मेजर कुछ प्रोग्राम्स हो गए, तो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी। मतलब 2 साल की पढ़ाई और 3 साल की वर्क परमिट कन्फर्म मिल सकती है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज, कनाडा इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हो। यस, मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन के साथ। अगर कोई कंट्री आपको राइट अवे यहीं से स्टूडेंट वीज़ा के साथ डिपेंडेंट और चिल्ड्रन वीज़ा दे सकती है तो वो कनाडा है, अगर आपने मास्टर डिग्री चूज़ कर ली। पार्ट टाइम जॉब के बारे में भी उनका सीन बहुत सही है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखने जाए तो 20 आवर्स पर वीक की ही पार्ट टाइम जॉब आपको अलाउड होती है ड्यूरिंग दी स्टडी, बट जबकि कनाडा में 24 घंटे मतलब 24 आवर्स पर वीक की आपको अलाउंस मिलती है पार्ट टाइम जॉब के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। वीज़ा सक्सेस के लिए बात कर लेते हैं। एसडीएस कैटेगरी चले जाने के बाद जनरल कैटेगरीज में अप्रूवल्स बढ़ गए हैं, बट आपको इतना ही फॉलो करना है। 1 साल की ट्यूशन फीस अभी भी आपको पे करनी है। जीआईसी जो पूरा साल का जो उन्होंने 20,000 प्लस अमाउंट जो दिया हुआ है वो आपको करना है। और बैंक के डॉक्यूमेंट्स, मतलब कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको सही तरीके से लगाने हैं। और ओवरऑल 6 बैंड जिसमें रिक्वायर है उसमें 6 बैंड, और अगर 6.5 की रिक्वायरमेंट है तो वो अगर वो कर लिया तो 15 से 30 दिन में अभी वीज़ा अप्रूवल बिल्कुल आ रहा है। अब बात करते हैं पीआर के ऑप्शन के बारे में। तो 5 ऐसे नए प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च कर दिए जो अभी की जो इमिग्रेंट्स है या तो स्टूडेंट है वो सभी मेंबर्स को वो बेनिफिट कर रहे हैं। मतलब होम केयर पायलट हो गया, रूरल प्रोग्राम हो गया, ओंटारियो का रूरल प्रोग्राम हो गया, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ उन्होंने नई कैटेगरी निकाली है जिसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी आपको एलिजिबल कर देगा पीआर के लिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा फ्रेंच एग्ज़ाम को लेके दिया है कि 400 के अंदर भी अगर आपका सीआरएस बन रहा है तो भी आप पीआर ले सकते हो अगर आप फ्रेंच एग्ज़ाम को क्लियर करते हो। तो काफ़ी स्टूडेंट तो अब यहीं से फ्रेंच सीखना शुरू करते हैं बिकॉज उनको ये भी बेनिफिट मिलता है। तो स्कॉलरशिप और एप्लीकेशन फ़ी वेवर्स अभी पूरे पूरजोश पे मतलब चल रहे हैं सितंबर और जनवरी इनटेक के लिए। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी, वर्क एंड सेटल विथ योर फैमिली ऑन अ क्विकेस्ट वे, येस, कनाडा इज़ द स्टिल मोस्ट स्टेबल एंड सपोर्टिव कंट्री। अब बात करते हैं यूएसए। फिल्टर्ड, फोकस बट स्टिल पावरफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री और जहाँ का पासपोर्ट भी पावरफुल माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का वीज़ा F1 जो मिलता है वो आज की डेट में बहुत स्क्रूटिनी और काफ़ी सारे चेक के बाद मिलता है। मतलब ये इजी नहीं रहा है। DS 160 I-20 के डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू के सही आंसर, रियल पर्पस, पर्सनालिटी, सब कुछ अब देखा जा रहा है। मतलब आपका इंटरव्यू सही से जाने के लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब रूल स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जैसे कि पार्ट टाइम जॉब के लिए पहले ये था कि आप ऑफ कैंपस काम बाहर जाके करते थे तो कोई शायद पहले नहीं देखता था, ऐसा स्टूडेंट मानते थे। बट अब तो गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई यहाँ पे आने के बाद F1 कैटेगरी में पहले से ही ये रूल है कि आप ऑफ कैंपस वर्क 1 साल के बाद ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज की परमिशन के साथ कर सकते हो, वरना ऑन कैंपस काम ही अलाउड है, वो भी 20 आवर्स पर वीक।
अगर आपने कॉलेज डाउनग्रेड किया या डॉक्यूमेंट में कुछ भी मैनिपुलेशन दिखाया, इवन ट्रैफिक वायोलेशन किया, तो भी अब डिपोर्टेशन की नोटिस इशू हो रही है। लेकिन अगर प्रोफाइल सॉलिड है तो यूएसए का आरओआई अनबीटेबल है, वो तो आप सबको पता है। 1 साल का ओपीटी यूजुअली मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और अब तो वो 2 साल के लिए एक्सटेंड भी होता है अगर आपने स्टेम प्रोग्राम लिया है, मतलब 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलता है। ट्रंप ने ओपीटी कैंसिल करने का जो बिल प्रपोज किया है, जो अभी लेटेस्ट काफ़ी न्यूज़ चर्चा में है, वो पास्ट एक्सपीरियंस भी दिखाता है कि ये पास नहीं होगा, क्योंकि बिल तो पहले H1B को कैंसिल करने के लिए भी पास हुआ था, मतलब इम्प्लीमेंट करवाया था उन्होंने, एंटर किया था, बट काफ़ी इंडस्ट्री जाइंट्स ने उनका अपोज करके इसको बंद करवाया था। तो वही चीज़ ओपीटी में भी देखी जा रही है। अब डिग्री फ्रॉम यूएसए का मतलब ये हो गया कि हाई पेइंग जॉब, ग्लोबल रिकॉग्निशन, और बैक टू होम कंट्री में भी आपको 10 गुना आपका सैलरी मिलेगा। यूएसए में जाना है तो फेक डॉक्यूमेंट्स, कॉपी पेस्ट एसओपी या मगअप किए हुए इंटरव्यू आंसर्स नहीं चलेंगे, ओनली जेन्युइन स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ही चलेगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। स्ट्रक्चर स्ट्रिक्ट बट स्टिल रिवॉर्डिंग। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है, बट आज की डेट में डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड अप्रूवल बैन हो चुका है। मतलब अगर आपने कोई भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ें इनफ नहीं होगी। आपका रिसेंट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, मतलब जेन्यून गैप का अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एजुकेशन लोन नहीं है, 6 मंथ ओल्ड सेविंग फंड नहीं है, सोर्स ऑफ फंड नहीं है, या तो प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर ये सब कुछ है, वीज़ा ईजीएस्ट मिलता है अभी ऑस्ट्रेलिया में। और आफ्टर स्टडी इतने सारे बेनिफिट, 2 to 3 ईयर्स की PGWP मिलती है मेट्रो सिटी में, और अप टू 5 ईयर्स, यस अप टू 5 ईयर्स की PGWP मिलती है रीजनल एरियाज़ में पढ़ने से, जैसे तास्मानिया हो गया, एडिलेड हो गया, डार्विन हो गया। और स्पाउस को भी ले जा सकते हो अगर आप मास्टर बाय रिसर्च या तो PhD वाले ऑप्शंस में जाते हो, ठीक है। तो ये भी एक आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑस्ट्रेलिया को लेके। PR के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छे स्कोप है अगर आपने सही इन डिमांड फील्ड्स को चुना। हेल्थ केयर हो गया, ट्रेड्स, टीचिंग, इंजीनियरिंग या IT हो गया, और साथ साथ में रीजनल में काम करने के लिए अगर आप रेडी हो गए तो मिलेगा ही मिलेगा। मैन्युपुलेटेड फाइल्स, फेक डॉक्यूमेंट या अनएक्सप्लेन गैप इज इक्वल टू डायरेक्ट रिजेक्शन इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब सिंपल वर्डिक्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया इज़ फॉर रियल स्टूडेंट विथ रियल प्रोफाइल जो लॉन्ग टर्म सेटल करना चाहते हैं स्ट्रक्चर पाथ के साथ। यूके की बात करते हैं, फास्टेस्ट वीज़ा बट लॉन्ग टर्म नीड स्ट्रेटेजी। यूके में जाना बहुत ही इजी है, पर अगर आपको लंबा प्रोसीजर और उसकी जो सिस्टम है वहाँ जा के PR की वो पता होनी चाहिए। मतलब वहाँ के कुछ कुछ ऐसे बेनिफिट भी है, और प्रोसीजर PR की जो है वो कुछ लंबी है। 1 साल का मास्टर अगर आप ले लेते हैं तो 2 साल का PSW मिलता है। मतलब ये PSW वीज़ा आपको काम, जो आपका वर्क ढूंढना है वो तो करने ही देगा, और साथ साथ में आपको ये भी दिखाएगा कि अगर आप स्पॉन्सरशिप वाली जॉब ले लेते हो तो आपको 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी कन्वर्ट होगा। मतलब उसके बाद अगर आप, मतलब 5 साल के बाद अगर सिटीजनशिप भी अप्लाई करना चाहते हो तो ब्रिटिश सिटीजनशिप आप अप्लाई कर सकते हो। UK MBA और मास्टर्स काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब इंडिया में अगर आप अच्छी खासी कोई इंस्टीट्यूशन से MBA करते हैं तो गवर्नमेंट कोटा की सीट तो मिलने से रही, मैनेजमेंट कोटा में आप जाते हैं तो 15 से 20 लाख का मिनिमम खर्चा हो जाता है। वही चीज़ यूके में 12 से 15 लाख में भी रेप्यूटेड टॉप रैंक यूके की यूनिवर्सिटी में आप MBA कर सकते हो, और पढ़ाई के बाद 2 साल काम करने का वर्क परमिट भी मिलता है, जिसमें यूजुअली टॉप रैंक की वजह से और सही मेहनत की वजह से आपको फील्ड जॉब मिल भी रही है। बैचलर के बाद भी काफ़ी बेनिफिट है, मतलब 12th के बाद भी ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कोई रीज़न से आप USA या ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहे, जैसे रूल कुछ स्ट्रिक्ट है, तो आप UK में भी बैचलर डिग्री का 1 साल या 2 साल ख़त्म करके रिमेनिंग स्टडी क्रेडिट ट्रांसफ़र के द्वारा ये बड़ी कंट्रीज़ में भी और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो UK मतलब ग्रेट ROI बट PR डिपेंड ऑन योर 100% जॉब स्पॉन्सरशिप, सो प्लान स्मार्टली। न्यूजीलैंड द साइलेंट परफॉर्मर। न्यूजीलैंड शायद हेडलाइंस में नहीं होगा,
बट लेकिन उन स्टूडेंट के लिए ये परफेक्ट है जो लेस कंपटीशन और पीसफुल माइग्रेशन रूट को चाहते हैं। वहाँ के स्टडी लेवल के बारे में समझते हैं। मतलब आफ्टर 12th अगर जा रहे हो तो लेवल 5 और 6 के डिप्लोमास होते हैं। बैचलर डिग्री मतलब लेवल 7 हो गया। ग्रेजुएट डिप्लोमा और पीजी को आप लेवल 8 में डाल सकते हो। और स्पाउस का भी ऑप्शन है, मतलब स्पाउस वीज़ा के साथ जाना है तो लेवल 7 या लेवल 8 कोर्सेज में आप जा सकते हैं। वर्क परमिट के बारे में देख लेते हैं कि इवन 1 साल की पढ़ाई भी 3 साल का वर्क परमिट दे सकती है, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम एंड द लोकेशन। उसके कुछ डिटेल्स में रूल्स भी है। पीआर के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो स्किल्ड रिक्वायरमेंट की, मतलब स्किल शॉर्टेज जो फील्ड्स हैं उन पर्टिकुलर फील्ड में आपने अगर पढ़ाई ली है तो। मतलब फाइनल वर्डिक्ट आप क्या ले सकते हैं कि लो प्रेशर प्लस क्लीन सिस्टम, न्यूजीलैंड इज़ द परफेक्ट फॉर द स्टूडेंट लुकिंग फॉर काम कॉम्पिटिटिव फी और पीआर की अपॉर्चुनिटी के साथ वहाँ पे फील्ड के रिक्वायरमेंट से पढ़ सकते हैं। जर्मनी की बात करते हैं, फ्री एजुकेशन बट लैंग्वेज बैरियर। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप बात करते हैं जर्मनी की तो दुनिया का एजुकेशन हब है जहाँ पे आपको मिलता है ऑलमोस्ट ज़ीरो ट्यूशन फी इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। बैचलर या मास्टर्स अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने के लिए रेडी अपने आप को कर लिया है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई भी ट्यूशन फीस के बिना आप पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ पे करना होता है सेमेस्टर फीस विच इज़ लाइक 40 to 60,000 इंडियन रुपीज़ पर ईयर। वो बहुत ही मतलब नॉमिनल है। इंग्लिश टॉट मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली प्राइवेट से सेमी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये मिलते हैं जहाँ पे फीस 7 लाख से 12 लाख पर ईयर होती है। ये इंडियन रुपीज़ में मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ। अब पोस्ट स्टडी वीज़ा का क्या सीन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जर्मनी ऑफर्स 18 मंथ ऑफ जॉब सीकर वीज़ा आफ्टर योर स्टडी। अगर आपको स्पॉन्सर जॉब मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप ब्लू कार्ड के लिए आगे बढ़ सकते हैं और ब्लू कार्ड में 33 मंथ के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको हर तरीके से याद रखनी है कि सबसे बड़ा चैलेंज है लैंग्वेज। अगर आपको B2 लेवल तक का जर्मन लैंग्वेज नहीं आया, मतलब वर्ल्ड में कोई भी लैंग्वेज आप सीखने जाते हैं तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 तक का लेवल होता है। तो यहाँ पे B2 लेवल तक का अगर आपको नहीं जर्मन लैंग्वेज सीखा आपने तो एडमिशन भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में इजीली नहीं होगा, या तो जाने के बाद प्राइवेट इवन सेमी प्राइवेट में भी आप चले गए तो पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, इवन ब्लू कार्ड, पीआर सब में दिक्कत आएगी। तो B2 तक पहुंचने के लिए 6 से 9 महीने फुल टाइम जर्मन लैंग्वेज का प्रिपरेशन करना चाहिए। वो इंडिया में आप शुरू कीजिए, पहले वो क्लियर होता है फिर जर्मनी का एक डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। मतलब फाइनल वर्डिक्ट जर्मनी के लिए क्या होगा कि बेस्ट और फ्री क्वालिटी एजुकेशन बट लैंग्वेज रेडीनेस इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अगर आप सिर्फ इंग्लिश कोर्सेज के भरोसे हो तो स्ट्रगल हो सकती है जॉब मार्केट में भी और इवन पढ़ाई के बाद जो पीआर के लिए आगे बढ़ना है उस पर भी। अब बात करते हैं दूसरे फेमस कंट्री पे, वो है फ्रांस। फ्रांस यूरोप का मोस्ट अंडररेटेड अपॉर्चुनिटी वाला कंट्री है। फ्रांस एक अंडररेटेड जेम भी हो सकता है 2025 में, जो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन के फील्ड में। टॉप कोर्सेज वहाँ के कौन कौन से हैं? फैशन हो गया, कलिनरी हो गया, लग्जरी ब्रांड, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, इवन बिजनेस और मैनेजमेंट के भी टॉप मास्टर्स स्कूल्स भी वहाँ पे है। अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो येस 7 लाख to 8 लाख इंडियन रुपीज़ से लेके 12 से 15 लाख वाले भी पर ईयर वाले ट्यूशन वहाँ पे यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। जॉब्स के बारे में बात करें तो पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स पर वीक अलाउड है और आफ्टर स्टडी 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। पीआर की एलिजिबिलिटी येस, अगर आपने 5 साल तक फ्रांस में लीगली वर्क किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। एक बोनस टिप आपके लिए दे रहा हूँ, अगर आपने B1 लेवल फ्रेंच नहीं सीखा तो आप जॉब या तो पीआर दोनों के चांसेस में समझ लीजिए आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे भी फ्रेंच लैंग्वेज इज़ नेसेसरी। इंग्लिश में जो कोर्सेज है वो रैपिडली वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, बट येस फ्रेंच को साइड बाय साइड लर्न करना ज़रूरी है। यहाँ से जैसे जर्मनी में जर्मन लर्न करके जाना था वैसा मैंडेटरी नहीं है। फ्रांस इज इक्वल टू लो कॉस्ट प्लस कैरियर चार्म। अब दुबई की बात करते हैं, द फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्टरनेटिव ऑफ 2025। दुबई बन रहा है साउथ एशियन स्टूडेंट का सबसे फेवरेट और अल्टरनेट और स्पेशली फॉर द बैचलर और मास्टर के लिए
सबसे बढ़िया वाला डेस्टिनेशन। वीज़ा इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश टेस्ट कंपलसरी नहीं है, फीस भी 10 लाख से 15 लाख पर ईयर डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम और द यूनिवर्सिटी। पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करते हैं। 20 आवर्स पर वीक, वर्क आफ्टर स्टडी पॉसिबल, और आप क्रेडिट ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज़ में भी। तो 1 साल पढ़ लिया दुबई में और बाकी के साल वहाँ करने हैं तो भी पॉसिबल है। मतलब वही चीज़ हो गई कि अगर आप एलिजिबल नहीं है बड़ी कोई कंट्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई रीजंस है, एकेडमिक, फाइनेंस या इंटरव्यू या कुछ भी, इमिग्रेशन हिस्ट्री, तो दुबई जाना है और उसके बाद वहाँ पे जा सकते हो। नो नीड टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है ना। फ्लाइट टाइम फ्रॉम इंडिया इज़ 3 to 4 आवर्स। इंडियन फूड, कल्चर, सेफ्टी सब कुछ है। और सबसे बड़ा ये है कि दुबई में हर चीज़ आपको मिल जाएगी आपको लाइफ को लीड करने के लिए। तो दुबई इज़ इक्वल टू स्मार्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट हु डोंट वांट टू हैजल टू मच इनटू द एडमिशन और दे वांट नियर बाय लोकेशन और फ्लेक्सिबल इंटरनेशनल इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आपको एक टॉप स्किल के बारे में भी मैं अपडेट दे देता हूँ कि अगर आपको वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब चाहिए, चाहे आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपको रियल सक्सेस आपकी डिपेंड तभी होगी, मतलब क्रिएट तभी होगी जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर भी ध्यान रखोगे। तो ये मैं आपके साथ टॉप 7 स्किल्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब के लिए सपोर्ट कर रही है। रेज्यूमे राइटिंग प्लस ईमेल कम्युनिकेशन, इंटर्नशिप हो या जॉब के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। बेसिक कुकिंग प्लस क्लीनिंग, खुद का पैसा और टाइम बचाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। स्पोकन इंग्लिश या तो लोकल लैंग्वेज, मतलब जैसे फ्रेंच, जर्मन और कैनेडियन फ्रेंच, जैसे जो कंट्री में रिक्वायर हो। लिंक्डइन प्लस फ्रीलांसिंग सेटअप, या तो वर्चुअल असिस्टेंट सीख लिया, कंटेंट राइटिंग सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, जो जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी। ट्यूटरिंग, डेटा एंट्री, रिसर्च जॉब ऑनलाइन कर सकते हो अगर आपको बाहर जाके जॉब नहीं करनी है। बजटिंग, नेविगेशन, गूगल मैप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स ऑन फेसबुक एज वेल एज डिफरेंट वेबसाइट एज पर द कंट्री रिक्वायरमेंट, तो जो आपकी अब्रॉड की लाइफ को बहुत ईजी बना देगी। कॉन्फिडेंस टू आस्क, एक्सप्लोर, नेटवर्क, बिकॉज इसके बिना वहाँ पे पार्ट टाइम क्या फुल टाइम जॉब भी नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बोनस टिप, आप अभी से ही इंडिया में ये सब स्किल सीख सकते हो पार्ट टाइम जॉब को सिक्योर करने के लिए वहाँ जाके लैंड होने के बाद। तो रेडी यहाँ से होना है, ये नहीं है कि सर वीज़ा आ गया वहाँ चले गए फिर देखेंगे। आई थिंक ये पूरे वीडियो से अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको कौन सी कंट्री आपके पर्पज़ या आपकी प्रोफाइल के लिए सूटेबल है। बट स्टिल एक क्वेश्चन खुद से पूछो, आपका ग्लोबल गोल क्या है, मतलब एंड डिसीजन क्या है, एंड पर्पस क्या है। स्टडी, वर्क एंड सेटल विद पीआर, देन ऑफ कोर्स टेक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दूसरा अगर पर्पस है कि स्टडी करना है, अर्न करके आरओए लेना है और बैक टू इंडिया आना है, तो यूएसए और यूके को प्रायोरिटी रख सकते हैं। अफोर्डेबल यूरोप प्लस कल्चर ग्रोथ चाहिए तो जर्मनी या तो फ्रांस को ले लीजिए। नियर बाय फास्ट और फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहिए तो दुबई ले लीजिए। बट रिमेंबर, हर स्टूडेंट का प्रोफाइल, बजट, गोल अलग अलग होता है, तो सही कंट्री चूज़ करने के लिए आपको हर बार एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। तो आप हमें यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको फ्री 1-on-1 कंसल्टेशन अरेंज करवाएंगे जिसमें हर चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी और आपको प्रोसेस चार्ट भी दिया जाएगा। होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है और प्लीज़ हो सके तो इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके कन्फ्यूजन दूर हो जाए और उन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़, अफवाहें, अपडेट सुन के रखी होगी जिससे उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि कौन सी कंट्री में कौन से रूल में जाना चाहिए मेरे बेटे या बेटी को, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। Thank you. Thanks for watching.